दोस्तों, रामायण के कई रहस्यों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान श्री राम के वनवास का रहस्य। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम को 5 कारणों से वनवास जाना पड़ा था? वे 5 कारण कौन से थे? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। चलिए बिना किसी देरी से कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण के ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे आज भी हम अनजान हैं। ऐसा ही एक रहस्य भगवान श्री राम के वनवास से रामायण की सबसे बड़ी घटना है। भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गमन। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान श्री राम को वन जाना पड़ा, लेकिन यह एकमात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी मिलते हैं जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को पढ़ा है और समझा हो। दरअसल भगवान श्री राम के वन गमन रहस्य का माध्यम माता कैकेयी थी, लेकिन लीला तो भगवान श्री राम की ही थी। पहला रहस्य, कैकेयी ने हमेशा भगवान श्री राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने श्री राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इसी वजह से कि जब श्री राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वह हैरान हो गए कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती हैं। और सच भी यही था कि कैकेयी ने जानबूझकर यह सब नहीं किया, इनसे यह काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस में इस दोहे से स्पष्ट होती है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माथु करो सो आजू। राम जाहि वन राजू, तजी हुई सकल सुरकाजू। दूसरा रहस्य है, भगवान श्री राम का जन्म रावण के वध करने के लिए हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण अर्थात माता सीता की छाया मूर्ति का हरण कैसे होता? इसके बाद रावण का वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती हैं। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती हैं कि श्री राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हट करना चाहिए। वहीं तीसरा रहस्य है कि मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी था। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर दिया। राजा दशरथ तब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक श्राप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जागी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और श्रीहरि जैसा छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है और बानर भी। भगवान ने नारद को बानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और बानर की सहायता से ही आपका पुनः मिलन होगा। इस श्राप के कारण ही राम सीता का वियोग होना था, इसीलिए भी भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। इसके साथ ही एक रहस्य ये भी माना जाता है कि माता कैकेयी भगवान श्री राम से अत्यंत प्रेम करती थी और वे भरत से भी ज्यादा श्री राम को चाहती थी। तो आखिर ये प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम को उन्होंने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों भेजा? चलिए जानते हैं। राजा दशरथ के विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में जा पहुंची। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा दी। राजा दशरथ कैकेयी की युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेम बस कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान की जाल में फंसा लिया और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन श्री राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे भी अनेक रहस्य हैं। कैकेयी ने ही भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मानकर यह समझाया कि व्यक्ति युवा अवस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण जिस समय
ये घटना अयोध्या में घट रही थी। उस समय रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष बची थी। यह बात केकई जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। केकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह श्री राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं ने ही बनाई हुई थी। इस योजना से भगवान श्री राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना दलवाई। मंथरा ने केकई को वह सब सुनाया समझाया जो सरस्वती करना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही ये योजना तैयार की थी। केकई यह जानती थी यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। केकई चाहती थी कि श्री राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बने, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट बने। इसके लिए श्री राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा ही सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज्य मृत्यु बन राम ही दीना, कह कहो कीमति हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण केकई की मति मारी गई और भगवान श्री राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उस समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। दोस्तों, क्या आप इस रहस्य को पहले से जानते थे? तो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी हैं भगवान श्री राम के भक्त तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय सिया राम।